हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू राय क्लासेस। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर एसके राय। और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे साल्ट एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स, या आप कह सकते हो कि कैटायंस का। तो कैटायंस का हम लोग देखे थे बेटा कि साल्ट एनालिसिस के लिए किस किस ग्रुप में इनको बांटा गया है और कौन कौन से उनके रिएजेंट हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा था ना बेटा। और आपको ट्रिक भी बताए थे कि कैसे आप ग्रुप वाइज रेडिकल्स को याद कर लेंगे, है ना, और आसानी से आप पहचान कर लोगे कि कौन सा रेडिकल किस ग्रुप का है और रिएजेंट यूज करके एनालिसिस कर लेंगे। बेटा आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एसिड रेडिकल्स के बारे में। यानी एसिड रेडिकल्स का साल्ट एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, इसे हम देखेंगे। और आपको एक क्वेश्चन बताए थे बेटा कि अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल दोनों हैं, तो अगर आपको साल्ट एनालिसिस करना है तो पहले किसका करेंगे, तो बात हुआ था कि पहले किसका करोगे, एनायंस का। लेकिन आपको हम पहले बेसिक रेडिकल्स बताए, उसके बाद फिर एनायंस आपको बताने जा रहे हैं। क्लियर है? तो अगर हम एनायंस की बात करें, अगर हम एसिड रेडिकल्स की बात करें, तो एसिड रेडिकल्स को 3 ग्रुप में बांटा गया है। वहां बेटा 7 ग्रुप था 0 ग्रुप को लेकर के, है ना। लेकिन यहां पे केवल 3 ग्रुप हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ग्रुप में क्या आएगा, कौन कौन से रिएजेंट आएंगे बेटा? तो फर्स्ट ग्रुप में जो रिएजेंट आपका आता है वो आता है कार्बोनेट। क्लियर है? या हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसीटेट आता है CH3COO- या NO2- नाइट्राइट आता है, या H2O3 आता है, या S- सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड आता है। These are the radicals of the first group for anions। anions के लिए ये रेडिकल्स आते हैं बेटा। और इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4। अगर डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं और ये आपको शो कर रहा है, रिएक्शन शो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि सर ये फर्स्ट ग्रुप का ही रिएजेंट है। ठीक है? और फर्स्ट ग्रुप के जो रिएजेंट होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, रेडिकल्स विच गिव वोलाटाइल प्रोडक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। वोलाटाइल प्रोडक्ट देंगे बेटा, ध्यान दो। फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के जो भी रेडिकल्स हैं वो क्या करेंगे बेटा, आपको जो प्रोडक्ट देंगे वो वोलाटाइल प्रोडक्ट होंगे। और यूज किसको करना है, डाइल्यूट H2SO4 का। जैसे आइए एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहां पे देखते हैं बेटा ग्रुप फर्स्ट के लिए एसीटेट हमने लिया, एसीटेट लिया और ग्रुप रिएजेंट का यूज किया। ग्रुप रिएजेंट क्या है बेटा, डाइल्यूट H2SO4। तो यहां पे क्या होता है, एसिटिक एसिड बन जाता है। और बेटा तुम्हें मालूम है कि एसिटिक एसिड में विनेगर का स्मेल आता है। किसका आता है, विनेगर का स्मेल आता है। हम पहचान लेंगे बेटा कि ये क्या है, एसीटेट है। यानी हमारा जो रेडिकल्स है, एनायंस रेडिकल्स है, वो क्या है, एसीटेट है। इसी तरह से बेटा अगर कार्बोनेट है, ग्रुप रिएजेंट यूज करो, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए। कार्बन डाइऑक्साइड आपको मालूम है कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, इफरवेसेंस बनता है, तो हम पहचान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नाइट्राइट को लो बेटा, ग्रुप रिएजेंट यूज करो, NO2 गैस निकलेगा। और NO2 गैस आपको पता होना चाहिए किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का, ब्राउन कलर का होता है। इसी तरह से सल्फाइड है बेटा, सल्फाइड में ग्रुप रिएजेंट यूज करेंगे डाइल्यूट H2SO4 का, आपको H2S देगा। H2S आप जानते हैं ना, रॉटेन एग लाइक स्मेल आता है। कैसा, सड़े अंडे की महक आती है यहाँ पे। क्लियर है? सल्फाइड है, इसी तरह से H2O3 पे डबल माइनस है, हम सभी को देख सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि बेटा अगर हम लोग
एनायन का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, सॉल्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो पहले डाइल्यूट H2SO4 का यूज करेंगे। आप बोलेंगे कि हमारा जो रिएजेंट होगा, पहला ग्रुप रिएजेंट, वो होगा डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। अगर आपको वोलाटाइल प्रोडक्ट मिल गया या रिएक्शन हो रहा है तो हम कह देंगे कि इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर है? फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या है, यहां पे प्रेजेंट है। लेकिन बेटा अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला और देखा क्या कि कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, कोई वोलाटाइल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो कह दो कि इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। तो आप तुरंत वहां पे लिख देंगे कि फर्स्ट ग्रुप इज अब्सेंट। इट इज क्लियर? फर्स्ट ग्रुप इज अब्सेंट। अब क्या करेंगे बेटा, उसमें हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 को डालेंगे। यानी सेकेंड ग्रुप की बात करें तो उसमें जो रिएजेंट होता है कंसंट्रेट H2SO4 होता है। याद रहेगा क्या रहता है, कंसंट्रेट H2SO4। और इसके जो रेडिकल्स होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्जेलेट, ये इसमें आते हैं। किसमें आते हैं बेटा, नाइट्रेट, ऑक्जेलेट, ये सेकेंड में आ जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 हम यहां पे यूज करेंगे और कंसंट्रेट H2SO4 यूज करेंगे तब यहां पे रिएक्शन होगा। लेकिन यहां भी जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो भी आपका क्या मिलेगा, वोलाटाइल प्रोडक्ट ही मिलेगा। कैसा मिलेगा, वोलाटाइल प्रोडक्ट ही मिलेगा, याद रखेंगे। और वोलाटाइल प्रोडक्ट मिलेगा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो आप क्लियर कर देना कि भैया ये जो रेडिकल्स है वो सेकेंड ग्रुप का है। क्लियर है? कैसे पहचानेंगे सेकेंड ग्रुप का, कंसंट्रेट H2SO4 यूज करेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो वोलाटाइल प्रोडक्ट यहां भी मिलेगा जैसे कि फर्स्ट में मिल रहा है। डिफरेंस क्या हो गया कि अगर डाइल्यूट H2SO4 से मिल रहा है तो दैट इज द फर्स्ट ग्रुप, और ये रेडिकल्स याद रखेंगे, कार्बोनेट हो गया, एसीटेट हो गया। और अगर कंसंट्रेट H2SO4 से आ रहा है, डाइल्यूट से आ रहा है तो ये, और कंसंट्रेट से आ रहा है तो ये सेकेंड ग्रुप का हो जाएगा। इट इज क्लियर? अगर डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4 दोनों से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप थर्ड ग्रुप की बात करोगे। किसकी बात करोगे, थर्ड ग्रुप की। क्लियर है? तो पहला पहचान क्या हो गया, डाइल्यूट H2SO4, दूसरा क्या हो गया बेटा, कंसंट्रेट H2SO4, और तीसरा क्या हो गया, तीसरे में क्या होगा, थर्ड ग्रुप में क्या होगा बेटा, स्पेशल होता है। जैसे इन सभी के लिए डाइल्यूट H2SO4 हो गया, इन सभी के लिए कंसंट्रेट H2SO4 हो गया, लेकिन थर्ड ग्रुप के लिए जिसमें सल्फेट, फास्फेट, बोरेट और फ्लोराइड आता है, इनके लिए क्या होता है, पर्टिकुलर सबके लिए अपना स्पेशल रिएजेंट होता है। क्लियर है? जैसे अब फर्स्ट ग्रुप का हम लोग यहां पे देख लिए थे, फर्स्ट ग्रुप का देखे थे, अब सेकेंड ग्रुप का यहां जरा देख लो, सेकेंड ग्रुप का यहां जरा देख लो। सेकेंड ग्रुप की अगर बात करते हो, सेकेंड ग्रुप की बात करते हो तो Cl माइनस है, और ग्रुप रिएजेंट तुम्हारा क्या है, Cl माइनस पता है ना, सेकेंड का है। ग्रुप रिएजेंट क्या है, H2SO4 कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, HCl। ध्यान दो, डाइल्यूट से नहीं होगा, ये जब भी होगा किससे होगा बेटा, कंसंट्रेट से होगा, डाइल्यूट से नहीं होगा। कंसंट्रेट जो ही डालोगे बनेगा HCl, HCl गैस बनेगा, और उसमें क्या डाल दो, NH4OH। क्या डाल दो बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो ही डालोगे तुम्हें पता है क्या बन जाएगा, NH4Cl। और NH4Cl आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि डेंस व्हाइट फ्यूम देता है। कैसा देता है, डेंस व्हाइट फ्यूम। तो बेटा ये वोलाटाइल प्रोडक्ट दिया, HCl क्या है, वोलाटाइल है, और NH4OH डाल करके हम पहचान लेंगे कि ये हमें क्या दे देगा, डेंस व्हाइट फ्यूम देगा, और क्लोराइड हम पहचान लेंगे कि ये क्लोराइड हमारा रेडिकल है सेकेंड ग्रुप का। क्लियर? सिमिलरली उसी तरह से हम Br माइनस का देख लेंगे, ग्रुप रिएजेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे ग्रुप रिएजेंट बताओ, कंसंट्रेट H2SO4, क्या मिलेगा, Br2, ब्राउन कलर का फ्यूम मिलेगा,
Br2 कलर कैसा होता है? ब्राउन। Br से ब्रोमीन, Br से ब्राउन, याद रखोगे। और वाटर डालोगे बेटा, ब्राउन कलर सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ गैस था, वहां क्या मिलेगा? सोल्यूशन मिल जाएगा। और तुम क्लियर कर दोगे कि ये सर ब्रोमाइड है, यानी सेकेंड ग्रुप का रिएजेंट है एनायन का। इसी तरह से I- को ले ले बेटा, ग्रुप रिएजेंट लोगे, I2 बनेगा गैस, और किस कलर का होगा? वायलेट कलर का होगा। सॉलिड में भी होगा तो वायलेट कलर का ही होगा। तो बेटा यहां आप कलर से पहचान लोगे। सिमिलरली नाइट्रेट का, ऑक्जेलेट का, और थर्ड में फ्लोराइड का दे दिया HF का। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर हो गया। तो पहला क्लियर हो गया यहां से, और सेकेंड वाला यहां से। थर्ड में आ जाओ बेटा। अगर थर्ड में आते हो, लिखा है कि रेडिकल्स विच डू नॉट गिव वोलाटाइल प्रोडक्ट। पहली बात तो यहां पे आपको कोई वोलाटाइल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वोलाटाइल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यहां आपको जो मिलेगा वो नॉन वोलाटाइल होगा। और सल्फेट के लिए बेटा जो यूज करते हैं रिएजेंट, उसका नाम होगा BaCl2। और पता है आपको, BaCl2 का यूज कर चुके हैं, 10th में रिएक्शन करा रहे थे सल्फेट से, तो BSO4 मिलता था व्हाइट, याद है? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता था आपको, व्हाइट प्रेसिपिटेट BSO4 का मिल जाता था। उसी प्रकार बेटा फास्फेट का है, कंसंट्रेट HNO3 और अमोनियम मॉलिब्डेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कंसंट्रेट HNO3 और अमोनियम मॉलिब्डेट यूज करते हैं। बोरेट के लिए बेटा एथिल अल्कोहल और कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एथिल अल्कोहल और कंसंट्रेट H2SO4। और बेटा फ्लोराइड के लिए सैंड यूज करते हैं और कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं। तो बेटा इस तरह से एनायन भी आपका आज क्लियर हो गया कि अगर हमें साल्ट एनालिसिस में एनायन रेडिकल्स की बात करनी है तो हम ये बोलेंगे कि सर एनायंस रेडिकल्स को 3 ग्रुपों में बांटा गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है? डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। जैसे हम प्रैक्टिकल करने गए बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, या एग्जामिनर आपसे पूछता है, एग्जामिनर जब आपके पास आता है पूछता है क्या कर रहे हो बेटा, तो आप बोलोगे सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं सर। तो अगर पूछा है तो पहला क्वेश्चन ये पूछ देता है कि बताओ सॉल्ट एनालिसिस तुम कर रहे हो तो पहले किसका करोगे और किसका यूज करोगे, किस चीज का यूज करोगे, किस रिएजेंट का यूज करोगे। तो आप बोल दोगे कि सर हम जो है सबसे पहले एनायंस का करेंगे। एनायंस बता चुके हैं कि एनायंस अगर यूज नहीं करते तो इंटरफियर करता है वो, इसलिए हम पहले एनायंस का करते हैं। और एनायंस का करोगे उसके बाद किसका यूज करोगे, तो कह दो सर सबसे पहले हम ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 का यूज करेंगे। डाइल्यूट H2SO4 से अगर रिएक्शन हो गया, अगर प्रोडक्ट बन गया तो ठीक है, तब तो क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट है, या तो कार्बोनेट होगा, एसीटेट होगा, सल्फाइड होगा, सल्फाइट होगा, ये सब होंगे। अगर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं कर रहा है तो सर हम कंसंट्रेट H2SO4 डाल देंगे, और कंसंट्रेट H2SO4 से अगर रिएक्शन कर रहा है तो हम कह देंगे कि वो क्या है सर, सेकेंड का है। और सेकेंड में क्या आता है बता दो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट, ये आ जाता है बेटा। और वहीं अगर कंसंट्रेट H2SO4 से भी नहीं आ रहा है, ना तो डाइल्यूट H2SO4 से आ रहा है और ना कंसंट्रेट H2SO4 से आ रहा है, तो बेटा आप ये कह दोगे कि ये थर्ड ग्रुप का है। और इसके लिए क्या होगा, खास करके इसमें 2 यूज करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल में, सल्फेट और फास्फेट का। किसका बेटा? सल्फेट और फास्फेट का, कि थर्ड ग्रुप में जाएंगे। और इनके लिए क्या होगा बेटा, अलग अलग आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा रिएजेंट। तो बच्चों इस तरह से साल्ट एनालिसिस की हम लोग बात कर लिए कि साल्ट एनालिसिस में क्या आता है, 2 आते हैं, एक आता है बेसिक रेडिकल्स और एक आता है एसिड रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स मींस दैट इज द कैटायन, जो कैटायन है विच हैव द पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। और एसिड रेडिकल्स मींस बेटा एनायन विच हैव द नेगेटिव चार्ज, जिसके पास क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? तो इस तरह से
हम लोग का बेसिक रेडिकल्स और एसिड रेडिकल्स अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। अब एग्जामिनर कहीं से भी इसमें क्वेश्चन पूछता है कि साल्ट एनालिसिस का मतलब क्या समझते हो, साल्ट एनालिसिस किसका किया जाता है, क्या होता है एसिड रेडिकल्स, क्या होता है बेसिक रेडिकल, किसी तरह का इससे अगर क्वेश्चन पूछे तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका जो टेस्ट है ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है। कंफर्मेटरी टेस्ट का आपको अलग से पढ़ना होगा, अलग से जानना होगा। जब वो करेंगे तो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट आ जाएगा। जैसे लेड की बात आती है तो लेड का बेसिक रेडिकल्स है, बेसिक रेडिकल्स है लेड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर डाइल्यूट H2 यानी पहले वीडियो में कि अगर हम डाइल्यूट HCl डालते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट ग्रुप में तीन जो है रेडिकल्स आते हैं, आज प्रभु होंगे, Ag, Pb और कौन सा Hg। तो इन तीनों का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया तो ये इसका क्या है, प्रीलिमिनरी टेस्ट है, ये इसका शुरुआत का टेस्ट है, पहला टेस्ट है, कंफर्मेटरी नहीं है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए आप क्या करते हो, जैसे लेड की बात कर लेते हैं वैसे सभी का देख लेंगे कि लेड है, लेड को हम क्या करते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक में डाल देते हैं क्या, आयोडाइड, और एक में डाल देते हैं क्या, क्रोमेट डाल देते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल देते हैं या क्रोमेट डाल देते हैं। देखते हैं क्या येलो कलर आ जाता है, येलो कलर दोनों का आता है, एक ऑरेंजिश आता है थोड़ा सा, एक कह सकते हो कि हल्का लाइट येलो आता है और एक डार्क येलो आता है। तो आप इस तरह से कंफर्म कर लेते हो कि भैया ये जो दिया गया है वो क्या है, पीबी है। इसी तरह हम सभी का कंफर्मेटरी टेस्ट देख लेंगे। लेकिन अभी आपका जो इंट्रोडक्शन है पूरा बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल्स का आज ये कंप्लीट हो गया। अगर इतनी बातें आप जान जाते हैं तो साल्ट एनालिसिस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर एक नए वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैप्पी न्यू ईयर।